वो खेत में काम कर करके खाए या नहीं पिए, खेत में काम कर करके अपना पैसा यहाँ बेच रहे कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन 1799 दरोगा मेंस रद्द होना चाहिए। 25 साल का उम्र हो गया मेरा, हम आज तक किसी आंदोलन में नहीं गए थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिल्ली और झारखंड के बाद अब बिहार का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं अभी रात का 9 बज रहा है और आप छात्रों का जो जन सैलाब देख रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहा है। जिधर आप घुमा कर देखिए, कैमरा घुमा कर देखिए, जिधर कैमरा घुमा, कहाँ घू देख रहा है, पहले तुम बातें कर लो भाई। जिधर आप कैमरा घुमा कर देख लीजिए, चारों तरफ आपको देख लीजिए छात्र ही छात्र नजर आएंगे, क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं बहुत दिल्ली और झारखंड से भी बड़ा हो गया है दोस्तों। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत से छात्र हैं जो अपनी मांगों को रख रहे हैं। इनकी मांगे क्या है, चलिए इनसे बातें करते हैं और इनसे जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विशाल सिंह। और क्या मांगे हैं आपकी? मांगे जो है, जितनी भी पेपर हम लोग का हो रहा है सब में पारदर्शिता लाया जाए। जितना भी पेपर हो रहा है सब हम लोग का वेरीफाई किया। जैसे हम लोग का दरोगा वाला पेपर हो रहा है, पीटी हो रहा है, मेंस हो रहा है, जो भी रिजल्ट मार्कशीट वगैरह आ रहा है, सब डाटा हम लोग को दिया जाए कि क्या नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। वैसे आप किस चीज के लिए मतलब एलिजिबल है? हम तो बीपीएससी के लिए भी, बीपीएससी टीचर के लिए भी है, बीएसएससी के लिए भी, हम सब जगह पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग के साथ है ना, जब भी हम लोग कोई पेपर वगैरह दे के आ रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट हो रहा है, फाइनल ऑफ द फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बीच में कुछ बिचौलिया वगैरह मिल जा रहा है। और बिचौलिया मिलने के कारण ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो बच्चे जेनविन है उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। और ये मांग जायज है। बच्चे थोड़ा बहुत टूटे फूटे हैं इधर उधर से, मिल जाएंगे, सब मांगे पूरी हो जाएगी। आपका आपका क्या मांग है? 1799 दरोगा मेंस रद्द होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुआ है। सीरियल नंबर से रिजल्ट हो गया है, उसमें सीरियल नंबर से। मेरा खुद 70 के आसपास सही था, फिर भी मेरा नहीं हुआ मेंस, इसीलिए रद्द होना चाहिए। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह ये आयोग से बात हुआ होगा तो कुछ बताया? कोई सुन ही नहीं रहा है, तब आंदोलन में आए हैं। पहली बार 25 साल का उम्र हो गया मेरा, हम आज तक किसी आंदोलन में नहीं गए थे, ठीक है ना। और जिस पार्टी का सरकार है बिहार में, उसी को हम लोग वोट भी देते थे। बल्कि पहली बार आए हैं, हम भी कभी आंदोलन में नहीं गए। हम लोग उतर गए हैं, जो मैंने हमारे घर वाले लोग को भी नहीं पता कि हम आंदोलन में आए हैं, बल्कि हम लोग उतर गए। इस समझना चाहिए सरकार को भी कि हर एक घर से बच्चा निकलेगा अब, और यह सिर्फ पटना में नहीं निकलेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकलेगा। थोड़ा सा आंदोलन में कुछ गड़बड़ी है, जिसको लोग ठीक कर ले तो पूरा बिहार का लोग उतर जाएगा रोड पे। हम तो कहेंगे कि पूरे गार्जियन भी लोग उतर जाए, पूरा जो पेरेंट्स है ना वो भी रोड पे उतरे, और रोड पे उतर के शांति पूर्वक जैसे भी हो सरकार से अपनी बातों को रखने का प्रयास। ऐसा लगता है जब आप एग्जाम देकर आते हैं और घर जैसे ही पहुंचते हैं, आपको मोबाइल खोलते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। 50% तो उसी टाइम मन टूट जाता है जब पेपर 9% यही डर है और कोई चीज नहीं है बस। एक बात बताइए, एडीओ वाला पेपर भी यही हाल हुआ। एडीओ वाला भी पेपर जो लीक हुआ है उसमें भी बहुत बड़ा धांधली हुआ था, अभी तक उसका कुछ नहीं आया है। देखिए, कहने का मतलब है बिहार का सारा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। या चाहे 17वीं बीपीएससी हो, खतर जो बात बोल रहे, जैसे अभी 1799 दरोगा की बात किया जाए, बेल्ट्रॉन के भी जो बिहार एससी का, तो देखिए 3 सालों बाद, 3 साल से फॉर्म भरा पहले एग्जाम जो हुआ था बीएससी समझ रहे 7 साल लगा था, अभी तो 3 साल हुआ। कहते हैं कि 55 लाख फॉर्म चला गया। तो इसकी जवाबदेही सरकार को होनी चाहिए ना, बार बार फॉर्म खोल रहे हैं, बार बार रीओपन कर रहे हैं। दूसरी बार देखिए सारा बेल्ट्रॉन का लगा हुआ है, सीट रहते हुए भी आप वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर कर रहे हैं। तीसरी बार देखिए बिहार पावर, जो कि बीएसपीसीएल कहा जाता है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन, जो विद्युत विभाग में 2156 की बहाली निकली थी, मात्र लगभग 1600 या कुछ कार्य। कब से आप तैयारी कर रहे हैं? हम तो लगभग 4-5 साल से कर रहे हैं। इस 5 साल में आपके परिवार को, माता पिता को क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ा आपके इस पढ़ाई के लिए? क्या क्या संघर्ष देना पड़ा, वो खेत में काम कर करके खाए या नहीं पिए, खेत में काम कर करके अपना पैसा यहाँ बेच रहे कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन हम लोग क्या होता है, जब एग्जाम देने के बाद आते हैं तो पता चलता है ले क्वेश्चन आउट हो गया, सरकारें बिक गया, पैसे चले गए। हम लोग के पास तो 20 लाख 30 लाख रुपया है नहीं कि जो हम लोग दे पाएंगे, तो क्या करें। हम लोग नहीं आते थे प्रोटेस्ट में, लेकिन देखिए एग्जाम न लेकर के सबसे बेहतर कर देता है कि कोई मान लीजिए बीपीएससी का ही वैकेंसी है, उसको कर देता है कि भाई 50 लाख रुपया का व्यवस्था कीजिए, आपको ये सीट उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप जो मतलब आप एग्जाम नहीं ठीक से ले सकते हैं, तो डायरेक्ट जो मतलब आप अंदर जो घूस ले रहे हैं, तो आप हर लोग को कर दीजिए कि ताकि जितने भी बच्चे हैं किसी भी तरीका से वो मतलब उसको खरीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का यही मतलब है कि आप एक क्राइटेरिया रखिए कि इस सीट के लिए इतना पैसा है, आप उसको पेड कीजिए, आपको ये जॉब मिल जाएगा। यही बात है। रहा सवाल कि इंडिया का पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देख लीजिए, तो कोई ऐसा भारत का जो एग्जाम कराने वाली जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं,
वो हर एजेंसी का पेपर क्या हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है। इस तरह से लीक हो रहा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो बिहार का अगर सबसे बड़ा कोई आयोग है तो बिहार लोक सेवा आयोग है। उसका नाम बदल करके बिहार लीक सेवा आयोग काहे नहीं लोग कर दे रहा है? सबसे बेहतर होता, मतलब समझिए कि कोई भी एग्जाम ये लोग ले रहा है तो कोई एग्जाम बढ़िया से हो रहा है, हर एग्जाम को लीक करा दिया जाए, लीक करा दिया जा रहा है। इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। इसके पीछे जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस है इन लोग का। आई बिजनेस में कौन लोग शामिल है? बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद है, यही लोग ना शामिल है। बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों से बातें कर रहा था, सब लोग एक ही चीज कर रहे थे कि सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो मतलब पेपर लीक जब होता है तो क्या सिर्फ उसमें शिक्षा मंत्री का ही हाथ रहता है, या जो मंत्री पद में या ऊपर से बैठे हुए सब लोग का किनका हाथ रहता है? पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। एगो शिक्षा मंत्री के लीक करने से नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। अब शिक्षा मंत्री जो है इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो भी वैकेंसियां हैं उसको लीक करा रहा है। रेल विभाग में चल जाइएगा तो रेल मंत्री पूरा खेला खेल रहा है। उसके बाद सचिवालय विभाग में चल जाइएगा तो जो गृह मंत्री है वो सारा खेला खेल रहा है। मुख्यमंत्री के अंडर में जितनी चीजें है वो सारा कर रहा है। प्रधानमंत्री के अंडर में जितनी चीजें है वो सारा खेल रहा है। सारा चीज को ये लोग क्या कर दिया है, व्यापार व्यवसाय बना के रख दिया है। ये लोग समझ लिया है कि बिहार का लड़का, इंडिया का लड़का जो भी है वो क्या है, एक तरह से वोटर है, जाकर के वोट दे। आज के डेट में देखिएगा तो सबसे ज्यादा लगभग 22-23 राज्यों में देखा जाए तो किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, या उसके जो समर्थक दल हैं उसके सहयोगी दल हैं उनका सरकार है। लेकिन इतना बड़ा जो है उपलब्धि हासिल करते हुए, इतना राज्यों में आपका सरकार होते हुए, आपने विगत 3 बार जो है केंद्र में सरकार बनाया। ये जनता चाही तभी तो बनाया है। अगर कुछ कमियां थी कांग्रेस के सरकार में तो लोगों ने इसको क्या किया, उसको हटा करके आपको लाया ताकि आप इस कमी को दूर कर सके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस चीज में। जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी गड़बड़ियां हैं, आज के डेट में देखिएगा तो सबसे ज्यादा भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेरोजगार कहाँ है? इस बिहार के लोग हैं। हम लोग खुद बेरोजगार हैं। ईयर लास्ट में जो है, अभी उम्र जो है 27-28 साल हो गया हम लोग का। इतना सारा पेपर लीक होने के बावजूद जो है फिर हम लोग सारा तरह से जो पैसा की व्यवस्था करके बीएड का तैयारी किए, बीएड के एग्जाम दिए, उसके बाद जो है बीएड का डिग्री लिए। अभी टीयर 4 के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। क्या-क्या एग्जाम देकर आप आए हैं यहाँ पर? देखिए टीआरई 4 के लिए सबसे पहले तो आपको हम शुरू से बता रहे हैं, मैट्रिक किए, मैट्रिक के बाद जो है इंटरमीडिएट किए, इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद एमए किए, एमए के बाद जो है बीएड के लिए हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद बीएड किए, बीएड में फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए, सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए, ठीक है। उसके बाद जो है सीटेट का एग्जाम दिए, अभी स्टेट का एग्जाम जो है हम लोग देने वाले हैं। एक एग्जाम पास, एक एग्जाम को पास करने के लिए लगभग बीघे पीछे उठा कर देखिए तो 12-13 एग्जाम को हम लोगों ने क्वालिफाई करके आया है। लेकिन आज के डेट में सिस्टम में बैठे हुए जो मंत्री हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? हमारे मुख्यमंत्री के ही परिप्रेक्ष्य अगर उनको देखिए तो लोग कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री किस क्लास पास हैं? 7वीं पास हैं। देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी से अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब आप इतना कुछ बच्चे इतने लगभग 12-13 एग्जाम पढ़ने के बाद जब आपने जो अभी जो लास्ट टाइम पे पीटी और मेंस जब निकाल ही दिया टीआरई 4 में, तो हम एक और रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें रनिंग, फिजिकल, लॉन्ग जंप और हाई जंप भी आप ऐड करिए दीजिए। क्योंकि दोपहर के बाद होता क्या है कि दोपहर के बाद होता क्या है ना कि बच्चा कूद के भाग जाता है। तो शिक्षक को ट्रेनिंग तो रहना चाहिए ना कि शिक्षक भी लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहे हैं तभी तो कूद के बच्चा को पकड़ेगा। तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहिएगा? मेरी इस बात से बिल्कुल हम लोग सहमत हैं। बस कमी है तो बस इसी चीज का है कि एगो फिजिकल करवा देते हैं इसमें ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसके बाद जो है जो भी फिजिकल का अपना क्राइटेरिया होता है, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, 1600 मीटर का जो दौड़ होता है वो 5 मिनट के अंदर करवा देते तो ये बढ़िया रहता। ये भी हम लोग जो है कर लेते हैं। लेकिन रहा सवाल की सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार अभी देखा जाए तो लगभग जो है 20 साल प्लस हो गया यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है बिहार में। नीतीश जी खुद कुछ हद तक इस चीज को ठीक करने का काम किया, बिहार के बेरोजगारी को उन्होंने जितना करना था उतना किया। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बदल गए हैं, हर चीज बदल गया है। लेकिन रहा सवाल कि आज बताइए टीयर 1 का जहाँ टीचर का बात होता है, टीयर 2, टीयर 3, ये 3 एग्जाम आपने जो है कंडक्ट कराया, उसमें केवल सिंगल एग्जाम, एक ही फेज का एग्जाम था। लेकिन टीयर 4 में आप 2 एग्जाम कर दिए।
इसका क्या मतलब है? आप शिक्षा मंत्री जो मिस्टेक तिवारी लोग कह रहा है, सच में वो मिस्टेक है तिवारी है। का नाम सबसे बेहतर है, मिथिलेश तिवारी कहने के लायक नहीं है। रहा सवाल कि एक बार हम मिथिलेश तिवारी जी से कहते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप एक बार दिखाइएगा। अगर हम लोग का क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो है लाइब्रेरियन का डिग्री भी लेकर के बैठे हुए, लाइब्रेरियन भी किए हुए हैं। 18 साल से वैकेंसी नहीं आया है। 18 साल में तो आरसीबी भी कप जीत गया। वही चीज है ना, अगर भगवान भी वनवास से वापस आ गए। आपको हम लेकिन आपका ये तपस्या अभी तक खत्म नहीं हुआ। आपको हम बता रहे हैं 2013 में मैट्रिक किए, 13 से लेकर के अभी कितना दिन हुआ? 13 साल हो गया। एक बात आप